मैं याद दिलाता हूँ कि मलूक जी भी हमारे यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कभी रहे, जब मैं भी यंग था और ये भी यंग था। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शुभ अवसर पर एक जमीनी नेता और उनका परिवार, सह परिवार, लोकदल परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। तो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के सदस्यता ग्रहण करके और चौधरी जैन जी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की इच्छा थी। मैंने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने स्वीकार करी, अब आपके बीच में है। 18 साल तक हम लगातार रहे, नहीं तो बीएसपी में 1-1.5 योजना में या तो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं। बड़े दिल के साथ ये आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीच में बहुत अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि बिजनौर से एमपी रहे लोकसभा पे, किसी कारणवश इनका चयन नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने बड़े दिल के साथ मुझे संपर्क किया और खुद उन्होंने पहल करके कहा कि मैं लोकदल, मेरा मन हमेशा आपकी तरफ रहा, मैं लोकदल ने जिनको लड़ाया है, चंदन चौहान हमारे प्रत्याशी, पूरा उनको सपोर्ट करूँगा। सिर्फ बिजनौर तक सीमित नहीं है, मेरठ से भी चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का। और ये परिवार लखीराम नागर जी मंत्री, और लखीराम नागर जी के नाम से नहीं तो लखिया के नाम से जाना, यूपी में मिनिस्टर रहे हैं। और मैंने कहा कि सह परिवार सुधा जी भी यहाँ हैं, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही हैं, और इनका काम भी गांव देहात से जुड़ा हुआ है, जो उनका व्यापार भी वो किसानों से जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि लोकदल को बहुत मजबूती मिलेगी, हमारी इमीडिएट 2024 के लोकसभा कैंपेन को मदद मिलेगी, एनडीए को बहुत मदद मिलेगी। सभी जगह प्रत्याशियों के लिए आप संपर्क करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। इनका स्वागत करता हूँ। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है, हमें धरती माँ से जोड़ेगी और किसानों के प्रति जो हमारी एक संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, उसको हमेशा याद दिलाएगी। और ये हमारे उनके रिश्ते की प्रतीक है। मैं इनको बांध के हरी डोरी को स्वागत करता हूँ। पिछले 39 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में किसान समाज, पिछड़े समाज में हमारे घर में ब्लॉक प्रमुख, विधायक, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर और एमपी लगातार हम लोग रहते आए हैं। और मैं एमपी जब बना तो आरएलडी का बहुत बड़ा योगदान था, समाजवादी का भी योगदान था और बीएसपी, तीनों मिलकर लड़ रहे थे। जब मैं एमपी बना, जयंत जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जयंत जी ने मेरे लोकसभा के 5 विधानसभाओं में, अलग अलग विधानसभाओं में बड़ी बड़ी मीटिंग करी। यही कारण था कि पिछले 25 सालों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरे पूरे होर्डिंग पुते हुए पटे पड़े रहते थे और एमपी जीतने के बाद एक बार भी मेरा होर्डिंग किसी ने नहीं देखा, क्योंकि पार्टियां अलग हो गई थी और मलूक नागर 3 पार्टियों से एमपी बना हुआ था। आरएलडी का उस पर फोटो ना हो या जो दूसरी पार्टी से जीता उसका फोटो ना हो तो मेरे होर्डिंग नहीं लगे थे। चाहे संसद रही हो, चाहे देश के राष्ट्रीय नेशनल चैनल रहे हों, हमेशा मैंने जब भी जरूरत पड़ी कुमारी बहन मायावती जी के साथ जैन जी की तारीफ की और जब जब भी जरूरत पड़ी देश की संसद में खड़े होकर पार्टी, पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सबसे ऊपर उठ के देश के लिए क्या ज़रूरत थी, अगर देश के लिए सरकार ने अच्छा काम करा तो खुल के हमने तारीफ करी और अगर सरकार के काम में कहीं खामियां थीं तो आराम से उन कमियों का उजागर करा। लड़े, जूझे, भिड़े, टकरे, कांग्रेस की तरह हम कभी सीटें खाली नहीं पड़ी रही। इसीलिए 17वीं लोकसभा में 864 इशू रेज करे हैं मैंने, जो 17वीं लोकसभा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। और उन सारे देश के लिए काम करने में उस दिन भी जयंत जी की भूमिका थी। जयंत जी के सहयोग से 2004 में मैं एमपी लड़ा। इनके नेतृत्व में मैंने आरएलडी में पहले युवा राष्ट्रीय लोकदल में काम करा।
जो ये कहते थे जब भी मैं वही करता था, और आज के परिवेश में मुझे ऐसा लगा, और खास करके बीएसपी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 18 साल से 2006 से लेके मैं बीएसपी में हूं, करीब 18 साल होने में राजनीतिक हैसियत, सामाजिक हैसियत और दूसरी हैसियत जो राजनीति में जरूरत पड़ती हैं, वो कवाल गांव मुजफ्फरनगर में जहां वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था, वो मेरे क्षेत्र में बिजनौर लोकसभा में आता है। राजनीति में जिन चीज़ों की हैसियत की जरूरत पड़ती है, वो सारी हैसियत के अगर मिलाएं, पूरे देश में जिस दिन से बीएसपी बनी है आज तक, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि 18 साल कोई नहीं रहा। और हम तीनों लोग, जो मेरे भाई कई बार विधायक रहे हैं, लखीराम नागर जी, मेरी पत्नी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही है, 18 साल तक हम लगातार रहे। नहीं तो बीएसपी में 1-1.5 योजना में या तो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं। पिछले दिनों 2022 में पहली बार ऐसा हुआ 39 साल में, जब हम एमएलए नहीं लड़े। अब 2024 में एमपी भी नहीं लड़े। और तो और जो स्टार प्रचारक हमारे लोकसभा में दसियों लोग जो हमारे बिल्कुल मिलने को भी ऐसे लगते थे यार सांसद जी के साथ हैं, उनको स्टार प्रचारक बनाया। तो घर में बैठ, मैं भी नहीं लड़ रहा कोई बात, घर में बैठ करके देश के लिए काम ना करें तो वो ठीक नहीं था। तो आज के परिवेश में मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में और आरएलडी जो देश में हमेशा किसानों की, मजदूरों की, कमज़ोरों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ती आई है, तो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के सदस्यता ग्रहण करके और चौधरी जैन जी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की इच्छा थी। मैंने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने स्वीकार करी। अब आपके बीच में है और ये हरा पट्टा पहन करके, और जो देश की संसद में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, जो 1953 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने एक रैली में कहा, जो 1955 में बाबा अंबेडकर साहब ने एक रैली में कहा, जो 89 में केसी त्यागी ने एक चिट्ठी लिख करके कहा, जो 2012 में कुमारी बहन मायावती ने प्रस्ताव पास करके भेजा पार्लियामेंट में 2 बार, अब तो 3 बार हो गया, 3 बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग बनाने की आवाज़, या लोकदल की थीम, या लोकदल की रीढ़ की हड्डी, या लोकदल की सोच केवल और केवल पार्लियामेंट में मैंने उठाई है। तो हम तो जब पैदा हुए, जब किसान के घर में जब हरे गेहूं देखे, आज हरा है, हम तो पैदाइशी लोकदल के हैं। जो त्यागी जी बैठे हैं, इनके चुनाव में पोस्टर लगाते थे, सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं और आपके बीच में हैं। लोकदल के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे, मजलूमों के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए काम करेंगे, अक़लियत समाज के लिए काम करेंगे, जो चौधरी जैन जी के नेतृत्व में काम करेंगे, और ऊपर एनडीए में जो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे।